45 मिनट तक मूसलाधार बारिश हुई और पूरे डिडवाना को तरबतर कर दिया। लंबे अरसे से अच्छी बारिश नहीं हो रही थी, जिस वजह से लोग खासे परेशान थे। गर्मी थी, उमस थी, लेकिन मंगलवार को जो झमाझम बारिश हुई तो शहर की सड़कों को दरिया में बदल गई। ये बता दें कि बारिश की वजह से रोडवेज बस स्टैंड, नागौरी गेट, अजमेरी गेट, फाउंटेन सर्किल और गौशाला रोड पर जल भराव हुआ। रोडवेज बस स्टैंड और फाउंटेन सर्किल पर 3-3 फीट तक पानी भरा और इसी के साथ जो बारिश का पानी था वो दुकानों के अंदर तक जा घुसा। क्या बाबू? तो हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हैं। ललित वर्मा हमारे साथ जयपुर से जुड़े हैं, अविनाश जगनावत हमारे साथ जुड़े हैं, अरुण हर्ष हमारे साथ जुड़े हैं, हिमांशु मित्तल हमारे साथ कोटा से जुड़े हैं। और ललित, सबसे पहले मैं आपका रुख करूं तो जयपुर की तस्वीरें क्या कहती हैं, आप कैमरा पैन करके भी दिखाएं। और इसी के साथ प्रशासनिक स्तर पर जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं मानसून से पहले, उन दावों की पोल कैसे खुलती हुई नजर आई और कैसे लोग परेशान नजर आए, खास तौर पर स्कूल जाने वाले बच्चे। गगन, आपको बता दें कि राजस्थान में इस समय झमाझम बारिश का दौर जारी है। ये झमाझम बारिश लोगों को राहत दे रही है, क्योंकि इस बार जो भीषण गर्मी और उमस ने लोगों को सताया है, तो अब जो बारिश हो रही है वो बारिश की जो परेशानियां बन रही हैं उनसे लोग परेशान नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इस बारिश का आनंद उठा रहे हैं। बीते एक सप्ताह से प्रदेश के करीब सभी जिलों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। अगर बीते 24 घंटों की बात की जाए तो जालोर में इस दौरान सबसे ज्यादा 224 mm से ज्यादा पानी बरसा है, यानी कि यहाँ पर बाढ़ के हालात बने हैं। इसमें से कल सुबह 8:30 बजे से 5:30 बजे तक, यानी कि 9 घंटे में ही तकरीबन 215 mm बारिश दर्ज की गई थी। इसके साथ ही जोधपुर, भीलवाड़ा, पाली, कोटा, चित्तौड़गढ़ में भी भारी बारिश का दौर जारी है। राजधानी जयपुर में भी हालांकि बारिश का दौर जारी है। मेरे सहयोगी संजय कुमरे को मैं जयपुर का मौसम दिखाने के लिए आपसे बताऊंगा कि जयपुर का जो मौसम है सुबह से ही गगन वो इतना सुहाना बना हुआ है कि जो सावन की झड़ी है वो सुबह से ही तकरीबन 6 से 7 घंटे हो गए हैं, और जो सावन की झड़ी लगी हुई है वह यहाँ पर देखने को मिल सकती है। हल्की हल्की फुहारें सुबह से ही लोगों को जी ठीक है। मैं आऊंगी आपके पास ललित दोबारा से, और आगे हम अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए उदयपुर से, अविनाश का रुख करूंगी। अविनाश, जैसे कि ललित ने बताया कि जयपुर में तो बारिश का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं लोग, गर्मी से उनको राहत मिली है, लेकिन खबरें ऐसी भी हैं कि कई ट्रेनें जो हैं वो रद्द भी करनी पड़ी हैं, कई देरी से चल रही है। ऐसे में लोगों को खासी दिक्कतें पेश आ रही हैं। अगर बात उदयपुर की जाए तो वहां पर क्या स्थिति है? देखिए, अगर बात उदयपुर की करें तो कल से यहाँ पर आसमान में बादल तो छाए हैं, लेकिन बरसात जो है वो नहीं हुई है। हल्की फुहार आती है कुछ देर के लिए और उसके बाद जो है बारिश रुक जाती है, लेकिन आसमान में बादल छाए हुए हैं। अभी भी लोगों को उम्मीद है कि बारिश जो है सावन महीने में पूरा महीना जो है वो भिगोएगी। लेकिन उदयपुर की जो फतेह सागर झील है या पिछोला झील की बात करें, वहाँ पे लगातार पानी की आवक जो है वो जारी है। छोटा मदार और बड़ा मदार तालाब दोनों ओवरफ्लो हो रहे हैं। कैचमेंट एरिया में हालांकि कल भी बारिश हुई थी और आज सुबह भी जो कैचमेंट एरिया है, जो उदयपुर का आदिवासी अंचल कहे, गोगुंदा, जाडोल, बेकरिया, इस इलाके में अभी भी बारिश जो है वो हो रही है। उसके चलते फतेह सागर झील में पानी की आवक लगातार जारी है। 10 फीट के ऊपर जो है वो यहाँ का जलस्तर पहुंच चुका है। 13 फीट भराव क्षमता वाला फतेह सागर है, और करीब 1.5 दशक बाद ऐसा मौका आया है कि जब हरियाली अमावस्या का मेला कल है और फतेह सागर का जल स्तर जो है वो 10 फीट के पार पहुंच चुका है। और जब शहरवासी के साथ में आसपास की ग्रामीण इलाकों से लोग मेले में आएंगे तो इस लबालब फतेह सागर को देख के कहीं न कहीं खुशनुमा माहौल जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। बारिश का दौर उदयपुर में एक तरह से कहा जाए तो थमा हुआ है। शहर में बारिश नहीं हो रही है, लेकिन जलाशय जो है, झीलें जो है, उसमें पानी की आवक लगातार जो है वो जारी है। जी। तो अरुण हर्ष भी हमारे साथ जोधपुर से जुड़े हैं। अरुण, कहीं राहत है तो कहीं आफत बनकर बरसी है ये बरसात। अगर जोधपुर का रुख किया जाए तो क्या कहता है मौसम का मिजाज?
गगन, मैं बताना चाहूँगा, पिछले 3 दिनों से जिस तरह से जोधपुर में बारिश हो रही है, पिछले 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। करीब 252 mm बारिश है जो जोधपुर में हो चुकी है और इस बारिश के कारण से हादसे भी हो रहे हैं। बात करें अगर कल की, जिस तरह से 5 लोगों की मौत हुई थी, 4 बच्चे थे, एक युवक था। इसके अलावा रात को 2 बजे के करीब जो है खेतानाडी इलाके में जनता कॉलोनी जहाँ है वहाँ एक मकान ढहने से एक महिला की मौत हो चुकी है। 3 घायल है जिनका यहाँ जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस वक्त महात्मा गांधी अस्पताल में है। अब से कुछ देर पहले जिला कलेक्टर यहाँ आए थे, घायलों से मिले हैं और उन्हें डॉक्टरों को निर्देश दिए हैं कि इनका समुचित उपचार किया जाए। जिस तरह से हादसे हो रहे हैं उसको लेकर जिला कलेक्टर ने शहरवासियों से और पूरे जिले के जोधपुर शहर और ग्रामीण के इलाके जो जोधपुर में आते हैं उन लोगों से अपील की है कि नदी नाले उफान पर है, ऐसे में लोग नदी नालों के पास में नहीं जाए, नहीं तो हादसे होने की संभावना बनी रहेगी। तो बात कर सकते हैं कि जोधपुर और जोधपुर संभाग में जिस तरह से जालोर में भी भारी बारिश हुई, उसमें कार फंस गई थी, 2 लोग उसमें फंसे हुए थे। यानी कि जगह जगह हादसे हो रहे हैं। जोधपुर जैसलमेर मार्ग बालेसर के पास में है जो पुलिया टूटने से वहाँ खतरा बना हुआ है और शहर में जो पुराना रानीसर पदमसर जो है जोधपुर का ऐतिहासिक जल स्रोत है वो करीब 20 साल बाद ओटा हुआ है, यानी ओवरफ्लो हुआ है। ओवरफ्लो होने के साथ ही क्षेत्रवासी वहाँ पहुंचे, उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं, जल की गंगा मैया मान के उनकी पूजा कर रहे हैं। साथ ही साथ जो जगह जगह सड़कें टूटी है, जगह जगह सड़कें धंस रही है। अभी भी कई कॉलोनियों में है जो पानी भरा हुआ है, उसको लेकर जिला कलेक्टर ने निगम प्रशासन को निर्देश दिया है कि मड पंप और जेसीबी की सहायता से पानी निकालने का कार्य करें। हालांकि कल शाम को कुछ राहत मिली थी, लेकिन रात को दोबारा बारिश होने के साथ फिर परेशानी बढ़ चुकी है। ऐसे में जिला प्रशासन और स्थानीय विधायक से लेकर तमाम जनप्रतिनिधि, चाहे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत तो जोधपुर विधायक मनीषा पवार हो, महापौर वनिता सेठ हो, कुंती देवड़ा, तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेकर वहां रात पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यानी कि कल खाने के भोजन भी कई कॉलोनियों में भेजे गए थे क्योंकि पानी भरा होने के कारण से लोगों के घर में चूल्हे नहीं जले थे। तो कह सकते हैं प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री ने खुद ने चिंता जताई और लोगों से अपील की है। ऐसे हम अब देखना बारिश रुकने के बाद में पता चल पाएगा। गगन, बिल्कुल। हिमांशु हमारे साथ कोटा से जुड़े हैं। हिमांशु, जैसे कि अरुण ने बताया कि हादसों को न्योता देती है कई बार बारिश और जल भराव जैसी स्थिति हो जाती है, दुकानों के अंदर पानी भर जाता है और जो पानी ओवरफ्लो होता है उस वजह से जो सड़कें हैं वो तालाब बन जाती हैं, राहगीरी में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर बात कोटा की जाए तो कोटा में क्या मौसम का मिजाज है, और इसके साथ ये भी जानकारी दीजिएगा क्योंकि जो निचले इलाके होते हैं बहुत बहुत दिन तक जल भराव रहता है और ऐसे में मच्छरों का पनपना या फिर मौसमी बीमारियों का पनपना बहुत ज़्यादा हो जाता है। स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट है? देखिए गगन, फिलहाल आज के मौसम अपडेट के साथ में शुरुआत करेंगे। निश्चित तौर पर बीते 4 दिन में जो बारिश हुई है वो रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है, लेकिन आज तेज धूप जो है वो खिली हुई है और बारिश आज नहीं हो रही है। और मौसम विभाग की माने तो अब अगले जो कुछ दिन है वो सामान्य बारिश वाले ही हैं। जो बीते 4 दिन की अगर लेकिन बात करें तो जुलाई का जो कोटा है सिर्फ 4 दिन में ही पूरा हो गया। औसतन अगर अब तक के रिकॉर्ड उठा करके देखें तो जुलाई माह में करीब 300 mm बारिश कोटा में होती आई है, ये दर्ज की गई है, एक लेवल है जो। लेकिन बीते 4 दिनों की अगर बात करें तो करीब 250 mm बारिश यानी कि 80% बारिश सिर्फ 4 दिन के अंदर हो गई। यानी कि जुलाई का जो कोटा है वो फुल हो गया और औसतन जो बारिश होती है उसका जो रिकॉर्ड है वो कोटा में टूट गया। इसके साथ ही कई तस्वीरें कोटा में देखने को मिली। चंबल नदी तो निश्चित तौर पर उफान पर आई सरी, क्योंकि कोटा और आसपास के इलाकों में झमाझम बारिश का दौर चला। मोटे तौर पर जब मध्य प्रदेश में ज़्यादा बारिश होती है तो चंबल नदी का जो बहाव है वो बढ़ जाता है, जलस्तर बढ़ जाता है और इसके बाद में कोटा बैराज तक पानी पहुंचता है। और कोटा बैराज से जब वाटर डिस्चार्ज किया जाता है तो निचले इलाकों में जो अलर्ट है वो जारी करना पड़ता है। निचले इलाके की जो बस्तियां हैं उनमें बाढ़ जैसे हालात बनने लगते हैं। हालांकि 11 गेट खोल करके 1.5 लाख क्यूसेक पानी की निकासी कोटा बैराज से की, लेकिन फिलहाल जब बारिश का दौर थमा है मध्य प्रदेश और कोटा के आसपास के हिस्सों में, उसके बाद में चंबल नदी में बहाव भी कम हुआ है, पानी की आवक कम हुई है, तो कोटा बैराज से पानी की निकासी को घटाया है और निचले इलाकों का जो खतरा है वो भी घट गया है, कम हो गया है। लेकिन आपका सवाल ये है कि जब भी बारिश होती है तो एक स्थिति देखने को मिलती है कि कई कॉलोनियां, कई इलाके जलमग्न हो जाते हैं, कई कॉलोनियां ऐसी होती हैं जिनमें पानी भर जाता है। तो कोटा में निश्चित तौर पर ऐसी दर्जनों कॉलोनियां हैं जिनमें इस वक्त इस तरह की समस्या है, क्योंकि बारिश के बाद में जो खाली प्लॉट्स होते हैं, खाली स्पेस रहता है, वहां पर जल भराव जैसे हालात बन जाते हैं और अभी भी बने हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब कई महीनों तक बारिश के बाद देखा जाता है 2 से 3 महीनों तक जो पानी है वो खाली प्लॉट्स के अंदर भरा रहता है। जलमग्न जैसी जो स्थितियां
कॉलोनियां हैं वो बनी रहती हैं, कई कॉलोनियां ऐसी हैं जिनमें अभी भी 2 से 3 फीट तक पानी है, क्योंकि पानी की निकासी के प्रॉपर तरीके से इंतजाम नहीं होते, ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से ठीक नहीं होता, और ऐसे में अब हालात ये बनते हैं कि आसपास जो बीमारियां हैं वो पनपने लगती हैं। निश्चित तौर पर जब लगातार पानी भरा रहता है, जल जमाव रहता है, तो फिर मच्छर भी पनपते हैं और ऐसे में फिर बीमारियों का दौर जो है वो शुरू होता है। खासतौर पर जो स्किन के साथ जुड़े हुए रोग है वो ज्यादा हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आज फिलहाल तक की जानकारी के लिए। अरुण, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ललित, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हैदराबाद में बाढ़ और बारिश ने कहर बरपाया है। मंगलवार को राजेंद्र नगर में हिमायत सागर के पास प्रचंड पानी में फंसे एक व्यक्ति की जान बचाने के लिए पुलिस को खुद ही मोर्चा संभालना पड़ा। हाहाकारी तस्वीरें देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। खुद इस शख्स को बच पाने में जो उम्मीदें इसको नहीं थी, ना के बराबर उम्मीदें थी। आखिर कैसे वो इस मुसीबत में पड़ा, आप खुद देख लीजिए। उफान पर नदी, बाढ़ में फंसी जिंदगी, सड़कों के बीचों बीच जिंदगी और मौत के बीच कांटे का मुकाबला चल रहा है। मामला 50-50 है। इस वीडियो में दिख रहे शख्स के साथ किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। पानी का तेज बहाव रास्ते को भी चीरते हुए प्रलयकारी हो चुका है। सड़क के एक किनारे पर खड़े इस शख्स को मालूम है कि कुछ देर और ऐसा ही रहा तो ये सैलाब उसे यहां से खींच ले जाएगा, उसका बच पाना मुश्किल हो जाएगा। इस बीच उसे बचाने के लिए हैदराबाद के साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। करीब 4:45 बजे राजेंद्र नगर ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के एससी बेग के नेतृत्व में रिकवरी वैन टीम ने मोर्चा संभाल लिया। L&O के अतिरिक्त कर्मचारी और यातायात पुरुषों को दोनों छोर पर तैनात किया गया। दरअसल हिमायत सागर सर्विस रोड पुल को कलिश खान दरगाह से शमशाबाद की ओर अपनी बाइक पर पार करने की कोशिश करते वक्त अचानक पानी का तेज बहाव इस शख्स को बहा कर ले जाने लगा, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी और जाबाजी से आखिरकार ये शख्स मौत के मुंह में जाने से बच गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। देश के कई हिस्सों में बाढ़ और बारिश ने आम जनजीवन जो है बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। राजस्थान में सबसे बुरा हाल है, जबकि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 27 जुलाई से उत्तर भारतीय राज्यों में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। और यह भी बता दें कि मूसलाधार बारिश से जो हालात है पहले ही काफ़ी बिगड़ रहे हैं, तो कहीं सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं तो कहीं जान बचाने की जंग जारी है। शहर शहर बारिश का कहर, जलमग्न हुई गाड़ियां, बेजुबान भी फंसे मुसीबत में। यहां जोधपुर में हिरण की जान बचाने की जद्दोजहद हो रही है। मूसलाधार बारिश के बाद इंसान ही क्या बेजुबान जानवरों पर भी बनाई है। इस हिरण को बचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। जबकि जोधपुर में भी बारिश के पानी से भारी तबाही की आशंका बढ़ गई है। जोधपुर में तेज बारिश के बाद इकट्ठे हुए पानी की वजह से 4 मासूमों की डूबने से मौत हो गई। राजस्थान के टोंक के पास बनास नदी पर बने ईस्ट रदा कॉपर डैम में पानी लबालब भर गया है। उसरदा कॉपर डैम पर ओवरफ्लो होने से मुख्य बांध का निर्माण कार्य रोक देना पड़ा है। राजस्थान के सुल्तानपुर में भी बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यहाँ बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। यहाँ के बाजारों में भी पानी घुस चुका है। भीलवाड़ा में एक 3 मंजिला मकान चंद मिनटों में जमींदोज हो गया। प्रशासन लगातार राहत के काम में जुटा है, जबकि कटार में मूसलाधार बारिश के बाद बाघेरी नाका बांध का पानी उफान पर है। इस बांध से राजसमंद और उदयपुर जिले के 300 से अधिक गांव में पेयजल आपूर्ति की जाती है।
राजस्थान में अगले 48 घंटों में अजमेर, जोधपुर और उदयपुर में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। देश के कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ से बिगड़े हालात की तस्वीरें बता रही हैं कि बाढ़ बारिश ने कैसी तबाही मचाई है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में जूही अंडरपास में जलमग्न हुई सड़क में कार पूरी तरह समा गई। कार में पानी भरता देख कार सवारों ने कूदकर अपनी जान भी बचाई। जबकि उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में राप्ती नदी में डूब रहे 2 लोगों को सिपाहियों ने जान जोखिम में डालकर बचा लिया। बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो यहाँ रायगढ़ के केला नदी में बारिश की वजह से पानी लबालब भर गया। यहाँ एक सड़क से गुजर रही बोलेरो गाड़ी पानी में पूरी तरह डूब गई। पुलिस की मदद से गाड़ी सवार लोगों को बचाया जा सका। जबकि मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में बारिश ने सड़कों की पोल खोलकर रख दी। दूसरी ओर इंदिरा सागर डैम के गेट खोल देने के बाद से राजघाट स्थित नर्मदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में फिलहाल बारिश से राहत मिलती नहीं दिख रही। मध्य प्रदेश में अब तक 35% से ज्यादा बारिश हो चुकी है। शहडोल संभाग के जो सभी जिले हैं वहां पर है भारी बारिश की संभावना। इसके अलावा जो सिवनी, मंडला, बालाघाट, भिंड, मुरैना, शिवपुरी और रायसेन, विदिशा, बैतूल, ये जो जिले हैं यहाँ पर भी कहीं कहीं मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। भारी बारिश की संभावना यानी 65 मिलीमीटर के आसपास तक बारिश होने की संभावना रहेगी। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भी लगभग यही हाल है। यहाँ शिमला और ऊना में भारी बारिश हुई है। बात देश की राजधानी दिल्ली की करें तो यहाँ के आसमान बादलों की चादर ओढ़े रहेंगे। भारतीय मौसम विभाग ने 27 जुलाई से उत्तर भारतीय राज्यों में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने ओडिशा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड समेत देश के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अमरनाथ का रुख करेंगे जहां पर